एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में चुन्नी नाम का व्यक्ति रहता था जो बहुत ही मेहनती और दयालु था। वो अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी अपनी मेहनत और अपनी दयालुता से जाना जाता था। चुन्नी को एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा अपने पूर्वजों से मिला था जो ज्यादा उपजाऊ नहीं था, जिसमें फसल करने के बाद उसके परिवार का खर्चा मुश्किल से होता था। चुन्नी अपनी पत्नी चंपा और अपने बेटे सोनू के साथ रहता था। वो लोग गरीबी में भी खुश रहते थे और जब भी संभव होता था वो दूसरों की भी मदद किया करते थे। चुन्नी सूरज निकलने से पहले ही खेत पर पहुंच जाया करता था और अच्छी उपज लाने के लिए वो कड़ी मेहनत करता था। जबकि मौसम लंबे समय तक खराब रहता था, या तो लंबे समय तक बारिश होती थी या तो लंबे समय तक सूखा पड़ जाता था। चुन्नी को अपनी मेहनत व्यर्थ जाता देख अच्छा नहीं लगता था। एक दिन चुन्नी उदास मन से अपने घर की तरफ जा रहा था। उसे रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं। वो विद्वान थे। वो एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे और जिन लोगों से उनका सामना होता था वो उनमें ज्ञान और मनोरंजन की भावना लाते थे। उनमें से एक व्यक्ति चुन्नी के पास आया। क्या हुआ दोस्त, क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है क्या? चुन्नी एक पल के लिए झिझका और उसने उसके बाद सारी बात बता दी। उसने अपनी सारी चुनौतियों के बारे में उसे बता दिया। मित्र चुन्नी, जीवन वास्तव में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ही हमें शक्ति और ज्ञान मिलता है। लेकिन हमें समाधान खोजने के लिए वर्तमान परिस्थितियों से आगे देखना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उसके बावजूद भी फसल में कोई सुधार ही नहीं आता। तुम्हें पास ही में रहने वाले एक ऋषि मुनि के पास जाना चाहिए। वो भूमि और उसके रहस्यों के बारे में गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। चुन्नी ने उस आदमी को धन्यवाद दिया और उस ऋषि मुनि को खोजने के लिए चल पड़ा। चुन्नी को काफी देर खोजने के बाद वो ऋषि मुनि मिल जाते हैं और उन्हें चुन्नी सारी बात बताता है। चुन्नी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद ऋषि मुनि चुन्नी से कहते हैं, प्यारे किसान, भूमि वास्तव में हमारे प्रयासों का प्रतिबिंब है, लेकिन ये देखभाल और पोषण का भी जवाब देती है। जैविक खाद और प्राकृतिक उर्वरकों को उपयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि वो मिट्टी की उर्वरकता में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसी फसलें लगाने के विचार करें जो इस प्रकार की भूमि और जलवायु के लिए उपयुक्त हो। धैर्य और दृढ़ता के साथ तुम्हें इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। ऋषि मुनि की सलाह लेने के बाद चुन्नी वहां से चला जाता है और अपने खेतों में ऋषि मुनि के बताए गए अनुसार काम करने लगता है। और कुछ समय बाद चुन्नी की मेहनत रंग लाती है। उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल लहराने लगती है। अपनी बेहतर फसल के साथ अब चुन्नी के परिवार को संघर्ष नहीं करना पड़ता। उनके पास दूसरों को साझा करने के लिए बहुत कुछ था, जिसमें कि वो हमेशा विश्वास रखते थे। चुन्नी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और दूसरे गांव से लोग आने लगे और चुन्नी से सलाह लेने लगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। रहस्यमयी जादुई मोर। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा गांव था जहां लियोन अपने दादा डेविड के साथ रहा करता था। लियोन के दादा लियोन को रात में कहानियां सुनाते थे और वो लियोन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लियोन के दादा अक्सर लियोन को जंगल में शहर पर ले जाते और उसे जंगल और पक्षियों के बारे में बताते। लियोन को अपने दादा के साथ जंगल में घूमना बहुत पसंद था। उन्हें जंगल की ताज़ी हवा और पक्षियों का गाना बहुत पसंद था।
इसीलिए लियोन अपने दादा के साथ जंगल में घूमने के लिए आया करता था। एक दिन लियोन अपने दादाजी से कहता है, मेरे प्यारे दादाजी, तुम मुझे आज कहानी सुनाओ। आज मौसम भी बहुत अच्छा है और मेरा मन है कि मैं तुमसे कहानी सुनूं। नहीं बेटा, अभी घर चलते हैं, घर चलकर कहानी सुन लेना। नहीं दादाजी, मुझे अभी कहानी सुनना है, प्लीज मुझे अभी कहानी सुनाओ। बेटा, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जो कहानी इसी जंगल की है। तो सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक दफा की बात है, इस जंगल में एक मोरों का झुंड रहा करता था। वो मोर बहुत ही सुंदर थे, लेकिन उनमें से एक मोर जादुई मोर था जो कुछ भी कर सकता था। दादाजी, वो मोर अब कहाँ पर हैं? क्योंकि मुझे कभी भी वो मोर दिखाई नहीं दिए। दादाजी, मोर इस जंगल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बताएं, उन मोरों के साथ क्या हुआ? बेटा, एक दफा की बात है कि मोरों के दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे, लेकिन किसी काम से गांव का आदमी एक दिन जंगल में आया और आने के बाद उसने मोरों को देखा। मोरों को देखने के बाद वो कहने लगा, अरे ये क्या, इस जंगल में मोर रहते हैं और अभी तक किसी को भी पता नहीं, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अगर मैंने इन मोरों को पकड़कर बेच दिया तो मैं बहुत ज़्यादा मालामाल हो जाऊंगा और मैं इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। अभी मैं घर चलता हूँ, मैं इन्हें कुछ लोगों के साथ आकर पकड़ लूंगा। ये सोचने के बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन उन सब में से जो जादुई मोर था वो उसकी बातें सुन लेता है। वो मोर ये बात सारे मोरों को बता देता है और उसी वक्त वो मोर आपस में कुछ फैसला करते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद से वो मोर इस जंगल में कभी भी नहीं दिखे। लेकिन ये कहा जाता है कि जो ईमानदार और सच्चा है उसे एक न एक दिन जरूर वो मोर मिल जाएंगे। चलो बेटा लियोन, अब घर चलते हैं। चलो दादाजी, हम घर चलते हैं। दादाजी, क्या वो अभी तक किसी को मिले हैं या नहीं? नहीं बेटा, वो मोर अभी तक किसी को नहीं मिले, लेकिन मुझे यकीन है वो एक न एक दिन किसी को जरूर मिलेंगे। लियोन अपने दादा की बात सुनकर फैसला कर लेता है कि वो उन मोरों को ढूंढ कर रहेगा। क्या लियोन उन मोरों को ढूंढ पाएगा? पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को अभी